आज का हमारा टॉपिक है ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड कहा जाता है दुनिया को, जबकि अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस को उर्दू में तो बहर कहते हैं या समंदर कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो सबसे बड़ी बॉडी या सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसे हम ओशंस कहते हैं। तो चलें इसे हम गूगल अर्थ पे समझते हैं। तो ये गूगल अर्थ प्रो है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और इस पे अगर देखा जाए तो हमें ज़मीन नज़र आ रही है, यानी कि हमें ज़मीन का जो मॉडल है वो नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए तो इस ज़मीन में ना हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये नीला सा पार्ट हमें नज़र आ रहा है, दूसरा हमें ये कुछ जो पैचेज हैं बड़े बड़े, ये या पीसीज हैं या हिस्से ये नज़र आ रहे हैं। तो चले मैं जल्दी से इन्हें लेबल करती हूँ। तो देखिए मैंने इन दोनों को लेबल कर दिया है कि ये जो नीला हिस्सा है इसे हम कहते हैं पानी। पानी को कहा जाता है ओशंस यानी कि समंदर। और जो ये बड़े पैचेस हमें नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते हैं लैंड, और इस लैंड को कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और अगर हम देखें ना तो हमें ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा तो पानी है, यानी कि तकरीबन 71% जो हमारी ज़मीन है वो पानी से मिलकर बनी है, जबकि 29% जो है ज़मीन वो कॉन्टिनेंट्स या लैंड से मिलकर बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, यानी सॉल्ट वाटर नमकीन पानी, सॉल्ट का मतलब होता है नमकीन पानी, की जो लार्ज बॉडी है, यानी कि ऐसा पानी जो कि नमकीन होता है, जिसने तकरीबन बहुत ज़्यादा हिस्सा, बिग पार्ट का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ज़मीन का कवर किया हुआ है, इसे हम कहते हैं ओशंस। और आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स की बात की थी ना कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो अगर हम ओशंस की बात करें तो दुनिया में 5 ओशंस मौजूद हैं। तो चलें अब इनके हम नाम भी देख लेते हैं और इन्हें वर्ल्ड मैप पे लेबल भी करते हैं। तो सबसे पहले ओशन को कहते हैं पैसिफिक ओशन। और उर्दू में अगर बात की जाए तो उर्दू में पैसिफिक ओशन को बैरुल काहिल कहा जाता है। और वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन इस साइड पर भी पाया जाता है और ये इस साइड पे भी, यानी ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो जब मैं इनकी डिटेल बताऊंगी तब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि कौन से कॉन्टिनेंट, यानी कौन से ओशन के किस तरफ कौन सा कॉन्टिनेंट है। अभी हम सिर्फ इनके नेम्स यानी ओशंस के नेम्स लेबल कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशन इस तरफ भी है यानी वेस्ट वाली साइड, और ईस्ट वाली साइड भी है। दूसरे ओशन का नाम है अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन को उर्दू में बहरे ओकियानूस कहते हैं, जो कि मौजूद है यहाँ पर, यानी ये जो पूरी साइड है ना, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। तीसरे ओशन का नाम है इंडियन ओशन, जिसे उर्दू में बहरे हिंद कहा जाता है, और इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पर। चौथे ओशन को कहते हैं सदरन ओशन। उर्दू में इसे जनूबी बहर कहते हैं, क्योंकि सदरन है ना, साउथ है, तो साउथ का मतलब है जनूब। तो जनूबी बहर जो कि यहाँ पर है, यानी इस साइड पर। आखिरी और जो पांचवा ओशन है इसे हम आर्कटिक ओशन कहते हैं, और उर्दू में इसे बहरे मुंजमद शमाली कहा जाता है। बहरे मुंजमद शिमाली से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ साइड पे है। मैं चलिए डायरेक्शंस भी यहाँ पे बना देती हूँ। तो जो आर्कटिक ओशन है वो है नॉर्थ वाली साइड पर। तो देखिए सदरन साउथ वाली साइड पे और आर्कटिक नॉर्थ वाली साइड पर। तो ये हैं 5 ओशंस जिनकी डिटेल अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। तो सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे पाया जाता है इसे एक वर्ल्ड मैप में देखते हैं। तो देखिए इस वर्ल्ड मैप में मैंने जो कॉन्टिनेंट्स हैं बरे आज़म हैं वो ऑलरेडी लेबल किए हुए हैं। अब हम इन कॉन्टिनेंट्स की हेल्प से देखते हैं कि पैसिफिक ओशन कहाँ पर पाया जाता है। तो पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, यानी ये जो पूरा आपको ब्लू नीला सा पार्ट नज़र आ रहा है ना, तो ये पूरा एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन को ही कवर करता है, ये सारा एरिया। और इसमें इसमें अगर हम कॉन्टिनेंट्स को देखें तो हमें देखने से ही आइडिया हो रहा है कि एक तो ये कॉन्टिनेंट एशिया को टच कर रहा है, दूसरा ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है। यानी कि इस ओशन की एक साइड तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को टच कर रही है, और दूसरी साइड अगर देखें यानी यहाँ वाली साइड, तो ये भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका को टच कर रही है। जैसे हमने इस मैप में डिस्कस किया था ना कि पैसिफिक ओशन इस साइड पे भी है, यानी कि इस तरफ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और इस तरफ कॉन्टिनेंट एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये दोनों साइड से इन इन कॉन्टिनेंट्स को टच कर रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इन चारों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में वाक़ है। इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट तो हमें पता चल गया कि ये कितने सारे एरिया, यानी अगर 4 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहा है तो ये तो काफ़ी बड़ा है ना, लार्जेस्ट है एरिया वाइज, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। अब डीपेस्ट का मतलब होता है गहरा। गहरे का मतलब क्या है?
कि दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट या गहरा पॉइंट है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, वो भी इसी पैसिफिक ओशन में है। अब मारियाना ट्रेंच क्या है ये भी मैं आपको एक पिक्चर से दिखाती हूँ। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो हमें ये जो एक गहरी सी खाई नज़र आ रही है ना, ये वाली मैं ज़रा इसको लेबल कर देती हूँ, ये देखें ये वाली। तो ये बेसिकली मारियाना ट्रेंच है। अब जैसे अगर हम बात करें ना, तो पानी के अंदर भी बहुत बड़ी खाइयाँ होती हैं, गहरे गड्ढे होते हैं। तो इसलिए अब ये जो इसलिए इसको डीपेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है ना वो तकरीबन है 11,000 मीटर्स। जबकि अगर हम दुनिया की बात करें ना, यानी ज़मीन के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है जो कि है माउंट एवरेस्ट, यानी कि दुनिया की बुलंद चोटी, इसकी हाइट 8848 मीटर्स है। यानी कि अगर आप इस मारियाना ट्रेंच में माउंट एवरेस्ट को भी डालें ना, फिर भी कुछ स्पेस बच जाएगी, क्योंकि ये 11,000 मीटर्स है और ये जो है वो जो कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा है। तो इसकी इसी डेप्थ की वजह से हम कहते हैं कि जो मारियाना ट्रेंच है ये जो है वो सबसे डीप पॉइंट है, यानी सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली है, और माउंट एवरेस्ट सबसे हाइटेड है ज़मीन के ऊपर। अच्छा, पैसिफिक ओशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी है। अब पैसिफिक ज़ाहिर नाम से जाहिर है कि पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन में, और रिंग ऑफ फायर से मुराद है एक ऐसी जगह है पैसिफिक ओशन में जहाँ पे वॉल्केनोज हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, कंटेन चेन्स ऑफ वॉल्केनोज, तो ये वो जगह है जहाँ पे वॉल्केनोज ही वॉल्केनोज हैं। वॉल्केनोज कहा जाता है आतिशफिशा पहाड़ को, जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है, यानी वो पहाड़ जिसमें से ये जो लावा है ना, यानी कि पिघली हुई चट्टानें बाहर आ रही होती हैं, तो इसे हम वॉल्केनोज कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैं आपको एक मैप पे समझाती हूँ। तो देखिए इस मैप में ये जो आपको रेड सी लाइन नज़र आ रही है ना, ये वो सारी एक चेन है वॉल्केनोज की जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। अब देखें पैसिफिक ओशन ये एशिया वाली साइड है, ये ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो ये पूरी एक चेन सी बना रही है, एक रिंग सी बना रही है। इसी वजह से इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अच्छा, ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। आइलैंड्स कहते हैं पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि ऐसी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से कवर हुआ हुआ हो। तो इस तरह के आइलैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि पैसिफिक ओशन में, जो कि हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो सेंटर में हमें नज़र आ रहा है ये आइलैंड है, और इसके साइड्स पे जो है वो पानी है, यानी कि चारों साइड्स पे। तो यहाँ पर जो आइलैंड्स पाए जाते हैं उनमें सबसे मशहूर है हवाई, फिलीपींस और फिजी आइलैंड। तो चलें इन आइलैंड्स को हम गूगल अर्थ पे भी देख लेते हैं। तो अगर गूगल अर्थ पे देखें ना, तो ये हवाई आइलैंड है जो कि ये देखें ये चारों साइड से पानी से कवर हुआ हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। इसी तरह से अगर फिलीपींस आइलैंड की बात की जाए तो ये भी जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, और ये देखिए इसके छोटे छोटे पैचेस हैं, और ये जो है वो चारों तरफ से पानी से कवर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ओशंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, और हमने जो नाम है 5 ओशंस के वो भी देखे, और जो एक सबसे बड़ा ओशन है जिसे पैसिफिक ओशन या बहरुल काहिल कहा जाता है उसकी डिटेल भी देखी। तो जो बाकी ओशंस हैं उसकी डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।